नमस्कार। मैं आपके सामने भक्तमाल भक्तों की प्रिय कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऐसी कथाएं जिसको सुनकर आपको बड़ा आनंद आएगा। ऐसी कथाएं जो आपने कभी सुनी भी ना होगी, वो कथाएं मैं श्री भक्तमाल की किताब में से आपको सुनाती हूँ। आप बड़े प्रेम से इसको सुनिए। निष्किंचन भक्त श्री हरिपाल जी की कथा है ये। श्री हरिपाल जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये श्री भगवान के अकिंचन भक्त थे। संत सेवा में आपकी बड़ी प्रीति थी। प्रतिदिन आपके यहाँ साधुओं की पंगत हुआ करती थी। धीरे धीरे जब घर का सारा धन समाप्त हो गया, तब आप बाजार से उधार ला लाकर संतों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था करने लगे। थोड़े दिन में बाजार में भी जब हजारों रुपयों का कर्ज हो गया, तो वहाँ से भी उधार मिलना बंद हो गया। पास पड़ोस के लोग इसलिए उधार देने से कतराते थे कि दिन भर तो साधु सेवा करते, कुछ काम धंधा तो करते नहीं, फिर वापस कहाँ से करेंगे। संत सेवा के लिए जब कहीं से भी धन की व्यवस्था न हो सकी, तो ये अत्यंत दुखी रहने लगे। सदैव यही सोचते कि धन की व्यवस्था का क्या उपाय किया जाए जिससे संत सेवा निर्बाध होती रहे। इसी क्रम में एक बार किसी वेश्या के यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से घुसे थे। आधी रात का समय था। अचानक खटपट होने से वेश्या की पुत्री की नींद टूट गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, लगता है घर में कोई चोर घुसा है। वेश्या ने कहा, चिंता न करो, हमारे गांव में न कोई चोर है, न कभी चोरी होती है। अगर कोई होगा भी तो हरिपाल ही होंगे। वे संत सेवा के लिए कुछ ही ले जाने के लिए आए होंगे, इसलिए तू चुपचाप सो जा। पिता पुत्र की इस वार्तालाप को जब श्री हरिपाल जी ने सुना, तो उन्हें इस बात की बड़ी गिलानी हुई कि वे एक भगवत भक्त के यहाँ चोरी करने घुसे हैं। उन्होंने सारा सामान तो वहाँ छोड़ ही दिया, साथ ही वह चादर भी छोड़ दी जिसमें उन्होंने चोरी का सामान बांधा था। इस घटना के बाद उन्होंने चोरी करना भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें इस बात का भय था कि कहीं गलती से किसी भक्त के यहाँ चोरी न हो जाए और अपराध बन जाए। परंतु साधु सेवा के लिए धन की भी व्यवस्था करनी थी, अतः उन्होंने जंगल में जाकर वेशभूषा, तिलक, माला, कंठी आदि से परीक्षा कर अभक्तों को लूटना शुरू किया। अभक्त वो होते हैं जो मतलब ओरिजिनल भक्त नहीं होते हैं। उनको वो जानते थे कि कौन भक्त है कौन नहीं भक्त है। उसी धन से संत सेवा करते। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। उन्होंने पत्नी से कहा, देवी, आज हमारे बड़े भाग्य है जो इतने संत हमारे घर आए हैं। तुम इनके लिए भोजन का कुछ उपाय करो। पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में तो एक दाना नहीं है, मैं क्या इंतजाम करूं। हरिपाल जी ने कहा, वहीं पास पड़ोस में ही कुछ मांग लाओ। पत्नी बोली, पास पड़ोस वाले कोई कुछ देता ही नहीं, और मुझे देखकर तो द्वार ही बंद कर लेते हैं। अब तो भगवान ही कोई उपाय कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी, हम दोनों बैठकर भगवान से ही प्रार्थना करें कि वे हम लोगों की सुनेंगे। पत्नी की बात सुनकर भक्त हरिपाल कुछ क्षण के लिए उदास हो गए, फिर बोले, ठीक है, तू जैसा कहती वैसा ही करूँगा, फिर क्या था। भक्त दंपति ने अत्यंत दीन भाव से भगवान की शरण ली और बोले, हे प्रभु, बाहर संत मंडली खड़ी है, दीनानाथ आप हमारी लाज रखना। अब लाज तुम्हारे हाथों में है। इधर अपने निष्कंचन और संत सेवी भक्त श्री हरिपाल को चिंतित जानकर द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। और भक्त की चिंता ही भगवान की चिंता होती है, और इसका निवारण करना ही उनका कार्य था। भगवान ने तुरंत सेठ का रूप धारण किया, मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए और चलने को तैयार हुए। तो रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु, आप अचानक कहाँ चल दिए, ये क्या वेश बना रखा है। भगवान ने कहा, एक भक्त के घर जा रहा हूँ, तुम टोको मत हो, अब कुशल नहीं होगी। श्री रुक्मणी जी किंचित रोष व्यक्त करते बोले, आपको तो जाना है जो जाओ, मुझे तो पूछते तक नहीं। जब आज मैंने पूछा तो आप कह रहे हैं टोक दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आज तुम भी चलो, बड़ा भारी भक्त है, अतः खूब सधज लो। देखो, मैंने भी खूब सुंदर वस्त्र और मूल्यवान आभूषण धारण कर लिए। भगवान का प्रोत्साहन पाकर श्री रुक्मणी जी ने नख से सिर तक मणिरत्न जटिल आभूषण श्रृंगार किया और चलने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री द्वारकानाथ और श्री रुक्मणी जी दोनों शेर सेठानी बने भक्त श्री हरिपाल के द्वार पर आए और उसने कहा, भाई, हमें अमुक गांव जाना है, मार्ग में जंगल पड़ा है और मेरे पास रत्न आभूषण आदि मूल्यवान वस्तुएं हैं, सो हमसे कोई पहुंचा दे तो उसे हम मजदूरी दे दें। भला अंधा क्या जाए, दो आंखें, हरिपाल जी की तो मुँह मांगी मुरादें मिल गई।
उन्होंने कहा, मेरे दरवाजे पर संत जन बैठे हैं, इनके लिए व्यवस्था करनी है, सो आप अगर मजदूरी के पैसे पहले दे दीजिए तो मैं आपको साथ साथ चला लूँ। भगवान तो तैयार बैठे थे। उन्होंने तुरंत अपने रुपए दे दिए। श्री हरिपाल जी रुपए देकर पत्नी से कहा, इन रुपयों से तुम संतों को बाल बूल कराओ, मैं इन्हें पहुँचा कर अभी आता हूँ। श्री हरिपाल जी आगे आगे सेठ सेठानी बने, भगवान तथा रुक्मण जी पीछे। हरिपाल जी सोचते चले जा रहे थे कि सेठ जी के पास माल तो बहुत है, परंतु भक्त है कि नहीं, क्योंकि भक्तों को लूटना नहीं आता। ये बार बार पीछे मुड़कर सेठ सेठानी को देख लेते, वेश के आधार पर परीक्षा करते। इन्हें इन लोगों के शरीर पर न कोई तिलक दिखाई दे रहा था, न ही माला कंठी। रास्ते में चर्चा भी केवल धन दौलत व्यापार वाणिज्य। हरिपाल जी के मन में बात डर कि लोग अवैष्णव पक्के दुनियादारी होंगे, अतः इन्हें लूटना अनुचित नहीं है। ये विचार कर जब निर्जन सुनसान जंगल में पहुंचे तो सेठ सेठानी गर्दन पर भाला रख दे गरज कर बोले, जो भी तुम लोगों के पास उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो बेमुंह मारे जाओगे। तुम लोगों को मालूम नहीं मेरा नाम हरिपाल है। भगवान ने कांपते हुए चुपचाप जल्दी जल्दी सारे आभूषण उतार दिए। आखिर वे तो आए इसलिए थे। इसके बाद उन रुक्मण जी को भी संग की, जल्दी तुम भी सारे आभूषण उतार, नहीं तो अनावश्यक पत्नी पड़ जाओगी। रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। जिसके डर से काल भी डरता है, वे सर्वशक्तिमान प्रभु इस मरते मानव से क्यों डर रहे हैं। फिर भी प्रभु की इच्छा समझ उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए। बस एक उंगली में एक छल्ला पर रह गया जो जल्दी में निकल नहीं रहा था। हरिपाल जी ने देखा सेठानी की उंगली में अभी भी एक छल्ला है, उससे भी संत सेवा हो सकती है, तो बड़ी निष्ठुरता पर उंगली रोड़ कर उससे भी निकाल ही लिया। अब तो रुक्मण जी को बहुत क्रोध आया कि इस दुष्ट को इतने आभूषण दे दिए, फिर भी एक छल्ले के लिए इसने मेरी अंगुली मोड़ दी। वे शाप देने को उद्यति हो गई। भगवान के मनोभाव को जानकर कहीं श्री रुक्मणी जी शाप न दे, ये सोचकर तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हो गए। भक्त हरिपाल को अपने वक्षस्थल चिपटा लिया, मानो प्रभु ने इस प्रकार रुक्मणी जी को बता दिया कि इसे शाप न दो, अन्यथा इसका शाप भी मैं अपने ही ऊपर ले लूंगा। जब हरिपाल जी को ये पता चला कि जिन सेठ सेठानी को मैंने लूटा है वे तो मेरे परम आराध्य ही हैं, उनकी दशा विचित्र हो गई। वे बार बार प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते, प्रायश्चित करने और सारा धन वापस करने लगे। तब भगवान ने कहा, भैया यह तो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम्हारी संत सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तो मेरे भक्तों के मुकुटमणि भक्त राज हो। तुम किस प्रकार की चिंता न करो, ये सारा धन ले जाकर संतों की सेवा करो। श्री हरिपाल जी ने कहा, प्रभु यदि संतों को इस बात का पता लग जाएगा तो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी जग हंसाई भी बहुत होगी कि इसने तो भगवान को ही लूट लिया। भगवान ने कहा, डरो मत, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, तो मैं किसी से नहीं कहूँगा। इस प्रकार वार्तालाप और दर्शन देकर जब भगवान जाने को उद्यत हुए तो हरिपाल जी ने कहा, प्रभु यदि आपने संत सेवा संतों को दर्शन दिए हैं तो इसकी प्रेरणा तो मुझे मेरी पत्नी ने दी है, अतः आप कृपा करके उससे भी दर्शन दें। भगवान भक्त हरिपाल के भाव को जानकर बहुत प्रसन्न हुए। घर चलकर दर्शन देने की स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, हरिपाल जी आनंद से नाच उठे। उन्होंने कंधे पर एक और भगवान को एक माता रुक्मणी बिठाया और लाकर सिंहासन बिठाकर उनकी सेवा पूजा की। तत्पश्चात संतों का व्रत भंडारा हुआ। श्री हरिपाल जी की पत्नी जब संतों के लिए भोजन बनाने लगी तो श्री रुक्मणी जी ने साग्रह उसमें हाथ बटाया। इसी प्रकार श्री हरिपाल जी जब परोसने लगे तो भगवान भी उनके साथ साथ जुट गए। संतों ने भक्त और भगवान की जय जयकार की और आनंद पूर्वक भंडारा संपन्न हुआ। इस प्रकार श्री भगवान अपने भक्तों से उसी प्रकार स्नेह करते जैसे गौ माता अपने बछड़े से करती है। जैसे पैपान करते समय वत्स स्तनों पर प्रहार करता है तो भी गौ माता उसे दूध देती है, वैसे ही भक्त द्वारा दिए गए कष्ट को न ध्यान रखकर भगवान सिर्फ उसके भाव को ही देखते हैं। नमस्कार। कैसी लगी आपको ये कथा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।